हेलो बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। कैसे क्या हो रहा है? तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ चुके। आलस आ रहा है बट डोंट वरी, मैं पढ़ाऊँगा। मैं तुमको तब तक पढ़ाऊँगा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। लेकिन इससे पहले मैं कुछ देर आपसे बातचीत करूँगा। और बातचीत करने में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि बहुत लोगों का, खैर ये तो लास्ट वीडियो होगा, बहुत लोगों का ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ होगा। तो प्लीज़ आप उस जो दिवाली की छुट्टी होगी उसमें आप चीज़ों को यूटिलाइज करिए। आपके लिए गोल्डन चांस है। आप मान के चलिए कि इस साल मुझे दिवाली मनाना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर जो इस साल दिवाली न मनाने से आपका अगला साल बहुत दिवालियापन न निकलता है तो ऑफ कोर्स दिवाली मत मनाइए। ये मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो अपने को थोड़ा सा दुख होगा ना। कभी कभी क्या होता है, इंसान प्रोफेशनली करते करते कभी ना कभी किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है। तो ये अटैचमेंट है तो दुख तो होगा, लेकिन अगर जो आप लोग सेलेक्ट होंगे, दुख इस बात का नहीं होगा कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। दुख इस बात का हुआ कि आप सेलेक्ट होने को डिज़र्व करते थे। आपके पीछे पता नहीं क्या ऐसा कंडीशन आया कि आपने अपने एम से भटक गए। मैंने अभी पिछली साल के बैच में मैंने कई बच्चों को देखा है जो इतना शानदार और तगड़े तरीके से करते थे, लास्ट में उन लोगों को आते आते उनके मन में क्या हुआ नहीं हुआ कि वो पूरा का पूरा डेविएट हो गए अपने मुद्दे से, अपने चीज़ों से। इसलिए आप लोग बी फोकस्ड। कोई लड़की और की ज़िंदगी में है तो उसको साइड में रख दो। कोई लड़का और का ज़िंदगी, यस आई एम फ्रैंक ना, मुझे मतलब मैं भी कहीं ना कहीं आपके स्टेज से आपसे मतलब जुड़ा हूँ। और कहीं ना कहीं जो स्टेज में आप हैं उस स्टेज में मैं भी रहूँगा। तो आई एम वेरी वेल नो अबाउट दिस। तो इस बात को आप समझिए। किसी के प्रति फिजिकल, इमोशनली, मेंटली कुछ भी अगर जो अट्रैक्शन है उसको आप बंद करिए। आप पूरा का पूरा टारगेट, पूरा का पूरा फोकस अपने स्टडी में लगाइए। क्योंकि एक बार अगर जो ये सही बात है, पहले हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन ये सही बात है कि जो सेलेक्ट होता है, जो मतलब ऊंचाइयों को छूता है, दुनिया उसी को देखती है। पीछे वालों को कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करता है। खैर, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहीं रिलेटेड टू कार्नोट हीट इंजन, ठीक है ना। तो कार्नोट हीट इंजन चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीट इंजन ना। तू हंस के देख लुए जान मनवा दिल में। क्वेश्चन लिखो। आप देखो, थियरी पढ़ना अलग चीज है, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को अप्रोच करना अलग चीज है ना। क्वेश्चन लिखो। टू इंजन ए एंड बी हैव देयर सोर्स एट 400 केल्विन एंड 350 केल्विन एंड सिंक एट 350 केल्विन एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। विच इंजन इज मोर इफिशियंट एंड बाई हाउ मच? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको करिए। आप इसको कम से कम 2-3 मिनट कर लिए। मैं गिवन डेटा दे रहा हूं। गिवन डेटा क्या है? हालांकि आपको खुद समझना चाहिए, मैं फिर भी कर दे रहा हूं। दो इंजन ए एंड बी हैव देयर सोर्स, मतलब रियल में ये क्या है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है, ये TS लिख दो ना, टी सोर्स लिख दो ना, सोर्स। ये कितना है 400 केल्विन और टी सिंक का टेम्परेचर कितना है, ये आपका 350 केल्विन। और सर आप इतना कैसे जान गए? तो मैं पहले ही बताया था, जो सोर्स का टेम्परेचर होता है उस सिंक के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया। बी का देखो, टीवी का कितना है,
ये है 350 केल्विन, और टीवी का सिंक का कितना है, ये है 300 केल्विन। बताओ कितना होगा। तो इफिशियंसी निकाल लो यार, कुछ भी नहीं करना है। एन ए हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, टी ये लिख ला एन ए इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, या 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये मैंने यूज करना है। 1 माइनस 400 अपॉन 350, और इसका एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 350, सॉरी गलती लिख रहा है, 350 अपॉन 400। और जानते हो मैं चाहता तो मैं बाद में भी कर पाऊंगा, अगर जो मैं 400 अपॉन 350 लिख लेता और आंसर एक से ज़्यादा आने लगता है तो मैं जान जाता कि गलत है, क्योंकि उसकी इफिशियंसी एक तो कभी आएगी ही नहीं। 1 माइनस 300 अपॉन 350, इसको सॉल्व करना, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस 6/7 मतलब 1 अपॉन 7, और इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 8, ये 7/8 मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। तो एन ए अपॉन एन बी निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन 8, मतलब एन बी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 7 एन ए। 8 अपॉन 7 मतलब क्या, 1.1 एन ए। इसका मतलब क्या 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 बात हो सकती है कि इफिशियंसी ऑफ एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, और कितना, बाई 1.1। अगर जो इसको उसमें चेंज करना चाहेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर जो ये एन ए अपॉन एन बी कर दो और ये 7 अपॉन 8 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये 4 दूना के 8, ये 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12.5। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ भी आ जाएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। 1284, 84 समथिंग होगा ना। खैर छोड़ो वो सब, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखिए, अ कार्नोट हीट इंजन whose source temperature is at 127 degree taken 100 kilocalorie of heat at this temperature in each cycle and gives 70 kilocalorie heat to the sink. I repeat the question once again. क्या, a Carnot heat engine whose source temperature is at 127 degree and take 100 kilocalorie of heat at this temperature in each cycle and give 70 kilocalorie heat to the sink. The temperature of the sink और दूसरा efficiency of heat engine। करता हूं मैं, आप लोग कर डालो, जब तक मैं मिटा रहा हूं ना तब तक आप लोग कर डालिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप कर लेंगे तो ना, आप कर लेंगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी कहानी हो रही है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये देखो, ये देख, एक कार्नोट हीट इंजन है जिसका सोर्स का टेम्परेचर है 127 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है, ये आपका आ जाएगा 127 प्लस 273, ये आ जाएगा 400 केल्विन। सही है ना, 300। हाँ, फिर क्या दिया है, टेक्स मतलब Q1 की वैल्यू दिया है। Q1 कितना है, ये है 100 किलो कैलोरी, और Q2 की वैल्यू है 70 किलो कैलोरी। क्या पता करना है,
कुछ नहीं, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। पहले टेम्परेचर ऑफ द सिंक देखो, टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक देखना, ये देखो टेम्परेचर, ये देखो T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। अभी पीछे ही प्रूफ किया, अभी पिछले क्लास में प्रूफ किया था। T1 की वैल्यू कितना, T1 होता है सोर्स, तो सोर्स कितना है 400 अपॉन T2 की वैल्यू नहीं मालूम, ये 100 किलो कैलोरी और ये कितना है 70 किलो कैलोरी। इसको सॉल्व करना, ये कैंसल, T2 की वैल्यू आ जाएगी 40, T2 की वैल्यू 40 केल्विन 40 केल्विन, 40 केल्विन आ जाएगा। देख लूँ 40 केल्विन नहीं आ रहा है यार, 40 केल्विन नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ 400 तो सही तो है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सॉरी, ये 7 कहाँ गया, ये हो जाएगा 2 जीरो से, तो ये 40 इंटू 7, T2 की वैल्यू आ जाएगी 280 केल्विन। तो अब नीटा कितना आ जाएगा, नीटा इक्वल टू 1 माइनस क्यू 2 अपॉन Q1 होता है, तो ये जाएगा 1 अपॉन Q2 कितना है 70 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ जाएगा 7 10 3 अपॉन 10, मतलब कितना आ जाएगा, 0.3। ये नीटा, या इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू 100 कितना आ जाएगा 30%। सर मेरा मन कर रहा है इससे निकालने का, कुछ भी निकाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कर रहा, तुम खुद कर लेना। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखो। आसान क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस सोचने और समझने की टेंडेंसी आनी चाहिए। इस लेक्चर में तो आसानी रहेगा, आगे जो लेक्चर आएगा उसमें शानदार क्वेश्चन दिलाऊंगा, आपके दिमाग के परखचे उड़ जाएंगे। लिखिए, अ कार्नोट हीट इंजन हुज सिंक is at 290 Kelvin has an efficiency of 30%। फिर से, a Carnot heat engine whose sink is at 290 Kelvin has an efficiency of 30%। By how much temperature of the source has to increase so that its efficiency equal to 50% keeping the temperature of sink is constant। ट्राई करो, खूब ट्राई करो, खूब ट्राई कर मेरे बच्चे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और मैंने माना कि आपने सॉल्व आपने किया, अब मैं करने जा रहा हूँ। कहो तो एक बार गिवन डेटा दे दूँ फिर करो, और मैं एक बात तुमसे पहले भी बोल दिया, आज भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन कहने में हो सकता है गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करो, तो आप पहले उसको रफ पे सॉल्व करिए, फिर जाके नोट्स में करिएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं करने जा रहा हूं, या गिवन डेटा मैं लिख दे रहा हूं, एक कार्नोट साइकिल हुज सिंक, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया है कितना 290 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या दिया है 290 केल्विन, और इफिशियंसी कितना, नीटा की वैल्यू कितनी है 30%। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ सोर्स सो दैट द इफिशियंसी इक्वल टू 50%। तो पहले एक काम करो, टेम्परेचर ऑफ सिंक यहां से निकल जाएगा, यहां टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, नीटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये कितना, नीटा की वैल्यू 30%, मतलब 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 290 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 मान लो। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 290 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 0.3, मतलब ये आ जाएगा कितना, T1 इक्वल टू 290 अपॉन 0.7। इसको सॉल्व कर लोगे, T1 की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, T1 की वैल्यू आप आ जाएगा कितना 414.3 केल्विन। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा,
T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 414.3 केल्विन। इसे काटोगे ये जाएगा, ये 0 आएगा, आप लोग कर लेना ना। फिर बोला है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए कि इफिशियंसी 50% हो जाए। तो एक काम करते हैं, और टेम्परेचर ऑफ द सिंक तो लिखो व्हेन इफिशियंसी इज 50%। इस समय T1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो ये हो जाएगा 50/100 इज इक्वल टू 1 माइनस ये तो टी सिंक का, और ये टी डैश मान लो, टी डैश मतलब ये टी सोर्स का मान लिया, तो ये कितना, ये आ जाएगा 2, 1/2 मतलब 0.5। कितने लोगों को लग रहा है 0.5 टी सोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू टी सिंक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, टी सोर्स और ये माइनस का आएगा, टी सोर्स कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना, तू हंस के 290/0.5, इससे ये कैंसल, ये आ जाएगा 290/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 580 केल्विन। 580 एकदम एग्जैक्ट आ रहा है क्या, एग्जैक्ट आ भी, हाँ एग्जैक्ट आएगा। तो ये बोला है ना कि सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया जाए, तो इतने में से इसको घटा दोगे आ जाएगा। फॉर नीटा इज इक्वल टू 50% इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना हो जाएगा, आप देखना, टी डेल्टा टी सोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 580 माइनस 414.3, ये कितना आ जाएगा तुम लोग खुद कर लेना, ये आ जाएगा 165.7 केल्विन आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो मेरे बच्चे। 17%, 17, हाँ लिखो क्वेश्चन। अ कार्नोट हीट इंजन whose lower temperature reservoir is at 280 Kelvin and has efficiency 50%. It is desired to increase the efficiency by 10%. By how many degree of the temperature of the high temperature reservoir increase? सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेना। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। ए कार्नोट हीट इंजन हुज लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक टेम्परेचर इज एट 280 केल्विन, हैज इफिशियंसी 50%. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी बाई 10%. बाई हाउ मच डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ द हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स रिजर्वायर इंक्रीज। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है, उसमें और इसमें ये था, उसमें था कि सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसमें सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना है, सिंक का टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो आप लोग खूब अच्छे मन से खूब 5 मिनट ट्राई करो मेरे बच्चों। ओके, करता हूं मैं ना, ये करता हूं मैं, मिटा दूं। क्वेश्चन क्या है, अ कार्नोट हीट इंजन हुज लोअर टेम्परेचर इज 220 हैज इफिशियंसी 50%. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी बाय 10%. मैं लिखता हूं नीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T1 T2 अपॉन T1, मतलब नीटा कितना है 50% मतलब 50/100 इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1। इसको सॉल्व करने ला T1 की वैल्यू मैं बताता हूं कितना आएगा, ये आ जाएगा 560 केल्विन। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560 केल्विन। अब क्या कर रहा है, बोला है कि उसकी इफिशियंसी इंक्रीज बाय 10%, मतलब उसकी इफिशियंसी 60% हो जाए भाई। सेकेंड केस में क्या है, टू इंक्रीज इफिशियंसी बाई
10%। इट मीन्स नीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 + 10 मतलब कितना 60%। तब कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60/100 = 1 - T2/T1 टी डैश मान लो, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.4, या एक काम करो ये जाएगा 0, ये आ जाएगा -0.4 = -T2 या इसको कितना 280/T1 डैश। इसको सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है 70% आएगा क्या, 700 आएगा क्या, हाँ 700 केल्विन आ जाएगा। T1 = आ जाएगा 700 केल्विन है, तो T डैश, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 560 में से 700 घटा दोगे, मतलब T डैश - T1 = कितना आ जाएगा, ये डेल्टा टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 - 560, ये कितना 40, 140 केल्विन आएगा क्या, 140 डिग्री सेल्सियस है ना। ये कैसे मैं मुझे पता चला, क्योंकि हाउ मेनी डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, डिग्री उग्री किसमें होता है, केल्विन में। मैं ये सब कहीं लिखता हूं तो ये गलत लिखता हूं, यहां तो नहीं लिखा हूं, यहां अगर जो गलती से बिंदी लगा देता हूं तो वो गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन माय वर्ड। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लिखाता है, एक बात। दूसरी बात, सर आप ये कैसे जान गए कि ये डिग्री में आंसर मतलब सेल्सियस में देना है, क्योंकि डिग्री में ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, दो बात। तीसरी बात हम लोग ये समझना है कि यहाँ पे तो केल्विन आया है, यहाँ घटा के डिग्री सेल्सियस लिख दी, ये कैसे। पहले इस क्वेश्चन से 3 बात हम लोग सीखे, उसको हम लोग मतलब कंक्लूड कर लेते हैं। पहला, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जो डिग्री होता है, डिग्री उग्री लिखा रहा है, इसका मतलब या तो आंसर सेल्सियस में देना है या फ़ारेनहाइट में देना है, क्योंकि केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता है, एक बात। दूसरी बात, मैं ये सीखा कि यहाँ पे हालांकि ये केल्विन में है, लेकिन टेम्परेचर का चेंज आप याद रखिए। और बताया कि टेम्परेचर का रेशियो जो होता है, केल्विन का अलग रेशियो होगा, सेल्सियस का अलग रेशियो होगा, लेकिन जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो केल्विन में करो, सेल्सियस में करो, फ़ारेनहाइट में करो, सब एक ही होता है। तो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। मैं देख लूँ वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी 7-8 मिनट हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखो। तो अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर T1 and T2 produce 1 kilojoule of mechanical work per cycle. Find the heat transfer by the engine to the reservoir. अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से अपने मन में या कुछ भी करके मैं क्या करूंगा, इसमें वर्क डन ये सब फलाना ढिमकाना दे रहा है तो मैं फटाक से वो बना लूंगा फिगर। ये हो गया सिंक, ये हो गया सोर्स, ये हो गया इंजन, और ये हो गया आपका सिंक। मैंने बना लिया और गिवन डेटा पे यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। क्या दिया है, एक कार्नोट साइकिल विच मीन 500 और 300। यहाँ पे कितना है, ये 500 केल्विन है और यहाँ 300 केल्विन है, इतना मुझे आया। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस 1 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क, यहां से वर्क डन कितना हो रहा है 1 किलो जूल हो रहा है। फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर। अब कौन ट्रांसफर करेगा, ये साला ट्रांसफर करेगा, ये तो साला ले लेगा। तो यहां से मतलब क्या हमें पूछ रहा है, Q1 की वैल्यू पूछ रहा है। आप कैसे निकालिएगा आप खुद सोचिए, आसान है यार, कुछ है नहीं, निकालता हूं। मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर दिया है, इफिशियंसी निकाल दे रहा हूं, और इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q1। क्या करता हूं, एन इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन 500, 2 से 2 जीरो कैंसिल, आ जाएगा 2/3, सॉरी कितना आएगा जी, 5 में से 3, 5 में से 3 2/5, मतलब कितना, 2/5 ही रहने दो ना, नीटा। और एज वी नो नीटा इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू इनपुट, यही तो होता है। तो क्यू इनपुट कितना हो जाएगा, वर्क डन
Q इनपुट मतलब Q इनपुट इक्वल टू हो जाएगा या Q ट्रांसफर कितना हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा कितना, वर्क डन अपॉन नीटा, मतलब वर्क डन कितना है 1 किलो जूल ना, तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2/5। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा मुझे लग रहा है 100 गुणे 10 अपॉन में 5 इंटू 2, ये काट जो कि 25, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, Q इनपुट आ जाएगा 25। अब देखो आंसर कैलोरी में होगा कि जूल में, तो वो किलो जूल में दिया है, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, जूल में। ये 205 या लिखोगे 2.5 किलो जूल, ये Q इनपुट है, या यही Q क्या है, Q ट्रांसफर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए आप याद रखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक, क्वेश्चन लिखिए, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थ्रू द 4 स्टेप। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, एन आइडियल गैस इज टेकन through a cyclic thermodynamic process in the 4 step. The amount of heat involved in the step are Q1। मैं लिखते जा रहा हूं, आप करते जाइए। Q1, Q1 कितना है, -5 नहीं Q1 अभी लिख दे, अभी बोल दे रहा हूं, फिर लिख लेना। Q1 5960, Q2 -5585, Q3 -2980, Q4 3645 respectively. The corresponding work done involved, work done W1 2200 मतलब 2200, W2 -825 जूल, W3 -1100 जूल। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ W4 एंड दूसरा इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। पहले मैं लिख दे रहा हूं Q1, Q2, Q3, Q4, ये लिख दे रहा, और क्या लिख दे रहा, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन, ये लिख दे रहा, और डेटा को से एनालाइज करूंगा। ये कितना है, 5960 -5585 है क्या, 85, फिर 3645 3645 और W1 2200 825 1100, 2200 -825 1100, ये सब जूल में ना, जूल में। और ये पूछा है, पहला पूछा है, दूसरा पूछा है, ये आप लोग सॉल्व कर लो, आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। चलो, तो पहला मैं निकालता हूं W4, तो कुछ भी हार्ड में जाए कुछ भी, मैं बस ये जानता हूं कि ये आइडियल गैस थ्रू ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ये रियल में मैं बताऊं, सही बात बताऊं, ये रियल में साला हीट इंजन का सवाल है ही नहीं। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, सिंस प्रोसेस इज साइक्लिक, और जब प्रोसेस साइक्लिक है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इससे आप लोग सॉल्व करिएगा, सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, 5960 प्लस माइनस
-5585 -2980 देख लूँ, माइनस ही है ना, दोनों माइनस ही है, प्लस 3645 इज इक्वल टू 2200 माइनस 825 माइनस प्लस 11,000 प्लस W4। इसको सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। W4 आपका आ जाएगा 765 जूल, 765 जूल। ये तो आ गई इफिशियंसी। इफिशियंसी होगा क्या, W नेट अपॉन Q नेट। ये गलती है क्या, Q नेट निकालो या W नेट। तो हमें लग रहा है कि कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा W, ये देखो यहां बहुत बढ़िया था, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, लेकिन यहां वर्क इनपुट का था और ये क्या था। आप ध्यान से सुन और खूब अच्छे से समझ, अच्छे से समझ, तभी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। ये वर्क डन आउटपुट है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूं और ध्यान से सुनना। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस पे आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे बच्चे, उसको आप बताइए, उसको आप बताइए और कैलकुलेट करिए। आप उसको बताइए और कैलकुलेट करिए कि कितना हो जाएगा। यहीं से या डब्ल्यू नेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 1100, 1100 और 1100 में से 825 घटा दो, ये कितना हो जाएगा 2200, 2200 प्लस 1100 माइनस 825 प्लस 765, ये मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा जी, जो भी आएगा आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 1040, कितना आ जाएगा 1040 अपॉन, और वो टोटल वर्क टोटल निकालोगे तो ये हो जाएगा 9605। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा 0.108 या 10.8%, ये इफिशियंसी आ जाएगी। आप लोग सॉल्व कर लेना। अब इतना तो मुझे लग रहा है कि सॉल्व ही कर लोगे, ये लगभग कट ही जाएगा। ये दोनों 5 2 7, ये 5 3 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए, ओ एक होमवर्क दिया था, उसको भी अपन लोग कर लेते हैं, ताकि आप लिखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड नीटा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड नीटा। क्वेश्चन पीछे था ना, भूल गए क्या? तुम लोग साला किए भी नहीं होगे, हम पक्के से 100% गारंटी देते हैं कि तुमने अपने से कोशिश किया ही नहीं होगा। फाइंड द, क्या था क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड नीटा, यही था ना। तो देखो इधर देखो, अल्फा इक्वल टू क्या होता है Q2 अपॉन W, और नीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, या ये लिखो W अपॉन Q1, यही होता है ना, यही होता है ना भैया। तो एक काम करो, तुम क्या करो, यहां से W निकाल लो। क्या करो, यहां से W निकाल लो, तो ये हो जाएगा नीटा इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपॉन अल्फा अपॉन Q1। बोलो क्या कोई दिक्कत है क्या? यहां से W निकाला, यहां से W निकालेगा तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन अल्फा। तुम इससे अगर जो तुम्हें मुझसे भी बढ़िया मेथड आ रहा है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो नीटा इक्वल टू आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 इंटू 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा। और इधर देख तो बेटा, नीटा इक्वल टू आता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1।
1 अपॉन Q2 अपॉन Q1, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस नीटा। तो यहां रख दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, नीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस नीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस नीटा अपॉन एन। एक रिलेशन आ गया। या इसी को क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं क्या, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको, हमें लग रहा है कि आपको डाउट भी नहीं हुआ होगा। तो कितना वीडियो का लेंथ हो गया है, 35 मिनट का हो गया। 5 मिनट में एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन लिख लोगे क्या, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ वाटर इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ आइस इनटू 2 kg ऑफ वाटर इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर इज -50 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस। एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो मेरे बच्चे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इससे बढ़िया जानकार है, फ्रिज के क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।